दोस्तों, अगर आपको ओप्पो कंपनी के स्मार्टफोन पसंद आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं लाया हूं ओप्पो कंपनी की ए सीरीज़ के दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन है ओप्पो A3 Pro 5G और दूसरा ओप्पो A5 Pro 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। तो ये दोनों स्मार्टफोन हमारे पास हैं। 8GB 128GB वेरिएंट ओप्पो A3 Pro आपको अमेजन पर मिल जाएगा 16,000 रुपये के अराउंड, जबकि ये फ्लिपकार्ट पर महंगा है दोस्तों। वहीं पर जो ओप्पो A5 Pro है ये आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पर 18,000 रुपये के अराउंड। बैंक ऑफर यूज़ करते हो तो कुछ % डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोनों के बॉक्स आते हैं वाइट कलर के, जहां पर आपको मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक देखने को मिल जाता है। साथ ही कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है और बैक साइड में देखें ज़्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं मिलते हैं। बॉक्स के इस साइड दोनों में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन नजर आएंगे। इन्हें तो डिटेल से मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। फटाफट से दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। शुरुआत ओप्पो A3 Pro से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ है, इसे तो रखते हैं हम फिलहाल साइड। और अंदर देखने पर हमें एक कवर मिल जाता है ब्लैक कलर का। दोस्तों ये अच्छी क्वालिटी का कवर दिया है दोस्तों। इस कवर के बैक साइड में देखें तो लाइनिंग है और मैट फिनिशिंग है। ग्रिप भी अच्छी बनेगी, स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। ओप्पो की ब्रांडिंग भी कवर पर की गई है। सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, अंदर चार्जर अडेप्टर, 45 वॉट का सुपर बुक दिया गया और यूएसबी केबल व्हाइट कलर की मिलती है। टाइप A to टाइप C लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया दी गई है। वहीं पर जो ओप्पो A5 Pro है इसमें मिनी बॉक्स मिलता है सबसे ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ। और इस बॉक्स के अंदर यहाँ भी कवर और सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। ये देखिए इसका कवर दोस्तों, यहाँ भी बिल्कुल सेम कवर दिया गया है। अंदर से है लाइनिंग, बाहर से पूरी मैट फिनिशिंग और बिल्कुल प्लेन कवर। ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है। ये भी बहुत सॉफ्ट है। तो अच्छा काम किया है ओप्पो कंपनी ने, ये जो कलर चेंज करके दे दिया। नहीं तो जो ट्रांसपेरेंट वाले कवर होते हैं वो काफ़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, फिर उन्हें फेंकना ही पड़ता है। ये देखिए स्मार्टफोन, इसे रखते हैं साइड। और अंदर यहाँ भी बिल्कुल सेम 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर। आधे घंटे में मोबाइल को 50% चार्ज करेगा। यूएसबी केबल टाइप A to टाइप C। यहाँ भी लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम ही मिल जाती है। अब इस साइड हमने रखा है ओप्पो A3 Pro और इस साइड है ओप्पो A5 Pro। सबसे पहले तो इन्हें हम पैकिंग से आज़ाद कर लेते हैं दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बड़े और भारी फील हो रहे हैं। इवन यहाँ पर ज़्यादा भारी फील हो रहा है ओप्पो A5 Pro। अब जो पावर है दोनों स्मार्टफोन की मैंने एक साथ ऑन करी थी, यहाँ पर A3 Pro फास्ट ऑन हो गया है। दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन अंतर है अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पूरी मैट फिनिशिंग और यहाँ पर ग्लोसी प्लस मैट फिनिशिंग का मिक्सअप देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट जो है दोनों बैक पैनल में विजिबल नहीं होते इतने आसानी से। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है वो दोनों स्मार्टफोन के आपको अलग अलग टाइप के नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बराबर साइज के लेंस एक लाइन में और यहाँ 2 बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस एक लाइन में नजर आ रहे होंगे। यहाँ एलईडी फ्लैश लाइट को नीचे की साइड और यहाँ इस साइड को एलईडी फ्लैश लाइट फिट किया गया है। दोनों में रिंग टाइप की एलईडी फ्लैश लाइट मिल जाती है और जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो दोनों में मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी कैमरा ओनली 8 मेगापिक्सल के मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। बॉक्सी टाइप के दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पर जो ओप्पो A3 Pro है इसका पैनल जो है किनारे से काफ़ी चमचमाता नजर आता है, लेकिन इस पर फिंगरप्रिंट जो है बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो कवर हमेशा लगा के रखना दोस्तों, स्क्रैचेस भी इतनी जल्दी आ सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में पावर ऑन की फिंगरप्रिंट सेंसर यहीं पर मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड आपको कुछ नहीं मिलता, ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता। और लेफ्ट साइड में दी गई है सिम ट्रे हाइब्रिड स्लॉट के साथ और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट। यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक ओप्पो A3 Pro में तो मिल जाता है, लेकिन ओप्पो A5 Pro में नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% किया हुआ है। अब आप करीब से डिस्प्ले को देखिए, बहुत ही कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले दोनों की मिल जाती है। यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा फील हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर जो वॉलपेपर है कुछ इस
इस टाइप का ही डाला गया है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो दोनों में बिल्कुल सेम मिलती है। 1000 निट्स तक की आउटडोर हो या इंडोर हो फ़ोन का यूज़ इजीली कर पाओगे। हालांकि सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एजेस देखिए, कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे जो चिन है वो दोनों स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है दोस्तों। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89.9% का मिलता है आपको दोनों स्मार्टफोन का, और डिस्प्ले का जो साइज़ है वो भी बिल्कुल सेम रखा गया है। 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है IPS LCD पैनल के साथ, जहां रेजुलेशन आपको 720x1600 4 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी मिलेगी इनमें 264 ppi की। इसके अलावा हाइट 165.8 मिलीमीटर की Oppo A3 की, और Oppo A5 की 164.8 मिलीमीटर, थिकनेस 7.7 मिलीमीटर, 7.8 मिलीमीटर, वेट 194 ग्राम और 186 ग्राम। तो ये लाइट वेट है क्योंकि इसके अंदर 5100 mAh की ही बैटरी लगी है, जबकि Oppo A5 Pro पर 5800 mAh की बैटरी लगी है। तो ज़्यादा बैकअप आपको Oppo A5 Pro से ही मिलेगा। आप दोनों स्मार्टफोन का यूज़र इंटरफेस देखिए, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कई सारे फालतू के गेम्स भरे पड़े हैं, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं। आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, कंपनी का तो कमीशन बन जाता है, इसीलिए इन्होंने रखा हुआ है। आपको अपने फोन का UI रखना है बिल्कुल क्लीन, तो इन फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स को हटा दीजिए तुरंत दोस्तों। जिनका यूज़ नहीं है उनको फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो टच है वो स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दोनों में मिल जाता है। आप दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग को एक साथ ओपन करते हैं तो अंदर जो सेटिंग का इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा आपको नजर आएगा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन जो नीचे की साइड, इसे भी एक साथ ओपन करें तो यहाँ पर कलर OS वर्जन 14.0 ये ओल्ड वाला है, और ये लेटेस्ट आ गया कलर OS वर्जन 15 दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो डिवाइस नेम, मॉडल नेम आपको दिखेगा। स्टोरेज देखिए 128 GB का, जिसमें से यहाँ 22.9 GB और यहाँ 30.9 GB ऑलरेडी यूज हो रखा है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बैटरी डिटेल्स, रैम को भी मेंशन किया है। 8 GB रैम, वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। प्रोसेसर देखिए दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है, 2.4 GHz का ऑक्टा कोर, और चिपसेट जो है MediaTek Dimensity 6300 का जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, और Mali G57 के ग्राफिक मिल जाते हैं। रैम टाइप है LPDDR4X। तो प्रोसेसर और डिस्प्ले साइज आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही दोनों स्मार्टफोन का मिलता है। वहीं पर जो कैमरा क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन की बिल्कुल एक जैसे, हल्का सा यहाँ पर कलर बूस्टेड लग रहा है ये A3 Pro में दोस्तों इसके मुकाबले। यहाँ पर हम देखें तो डायरेक्ट आप 2x में भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है दोनों स्मार्टफोन का वो 10x तक का मिल जाता है, और 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको दोनों कैमरा से देखने को मिलेगी। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 1080p के साथ साथ आपको 60 FPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, और 60 FPS में आप स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन से नहीं कर सकते। बाकी दोनों में आपको प्रो मोड मिल जाता है। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और पूरा नॉलेज है तो यहाँ से आप इन सेटिंग से आप एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है। मोड सेटिंग के में ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पेनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर। और ये एक अंतर आपने यहाँ पर देखा होगा, Oppo A5 Pro में आपको अंडर वाटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप इसमें पानी के अंदर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें IP67, 68 और 69 की रेटिंग दी गई है। तो कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि हमारा जो फोन है ये आधे घंटे तक 1.5 मीटर गहरे पानी में सर्वाइव कर सकता है, जबकि Oppo A3 Pro में IP54 की रेटिंग मिली है। तो इसे स्प्लैश प्रूफ है दोस्तों, हल्के फुल्के पानी के छींटों से सर्वाइव करेगा, लेकिन पानी के अंदर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। वहीं पर दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल के हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा है दोस्तों। जूम सपोर्ट दोनों कैमरा में नहीं मिलेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा कलरफुल कैमरा मुझे यहाँ पर पर्सनली Oppo A3 Pro का ही लग रहा है। तो कैमरा के मामले में ज़्यादा बेटर कैमरा तो Oppo A3 Pro का लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियाँ यहाँ पर A5 Pro में बढ़िया है तो कुछ A3 Pro
वीडियो में। लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों प्राइस देख रहे हो 16,000 और 18,000, कम नहीं होते। इतनी मेहनत से पैसा जमा किया हमने और उसके बाद इन स्मार्टफोन को परचेस करेंगे आप। ना ही इनमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन मिल रहे हैं इनमें एक तगड़ा प्रोसेसर मिलना चाहिए था और चार्जर अडेप्टर तक 80 वोट का मिलना चाहिए था। सुपर बोक वाली केबल मिलनी चाहिए थी दोस्तों। पहले जो ओप्पो के स्मार्टफोन आया करते हैं उनमें 80 वॉट का चार्जर मिल जाता है, अभी भी है। ओप्पो की सीरीज़ में देख लीजिए, उसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी दोस्तों। और इसी प्राइस पॉइंट पर 18,000 रुपये के अराउंड मिल रहा है वो स्मार्टफोन, इससे बेहतरीन प्रोसेसर फीचर्स के साथ। तो ये ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है, ऑफलाइन कस्टमर को टारगेट करके बनाया गया है, क्योंकि ऑफलाइन जो कस्टमर मोबाइल परचेज करेंगे तो सेलर उनको कैसे भी चिपका ही देगा और वो ठग जाएंगे दोस्तों। सीधी सीधी बात ये कहें तो कंपनी यहाँ पर इन फ़ोनों को बिना मतलब के ओवर प्राइस बेच रही है, जबकि नहीं बेचना चाहिए। 15,000 रुपये के अंडर रहेंगे ये स्मार्टफोन तो परचेज करने लायक है। अदरवाइज आप समझदार बनो दोस्तों। अगर आपको हल्का भी टेक का नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का जो चिपसेट आपको इस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, सैमसंग जैसा ब्रांड अपने 8,000 रुपये से नीचे के 5G स्मार्टफोन में भी दे रहा है दोस्तों। M06 F06 को ही देख लीजिए, रैम कम मिलेगी उनमें, 4GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज, लेकिन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का ही चिपसेट उनमें दिया गया है। तो यहाँ पर ना प्रोसेसर आपको अच्छा मिलता है, ना फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, तो किस बात का यहाँ पर इतना खर्च करना आपने। बाकी तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।